देश का दिल है मध्य प्रदेश। इस दिल की धड़कनें हैं 52,000 गांव, जहां प्रदेश की 70% से भी ज्यादा आबादी निवास करती है। ये 52,000 गांव 23,000 पंचायतों से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार गांव के विकास के प्रति दृढ़ संकल्प है। प्रदेश के हर गांव के मूलभूत बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किया जा रहा है। अब हर गांव की तकदीर और तस्वीर बदलती नजर आ रही है। यूं तो सरकार गांव के विकास के लिए पंचायतों के जरिए बहुत से कार्यक्रम चलाती है, लेकिन कई बार मद में रुपया न होने या कम होने से कई विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। पंचायतों को विभिन्न योजनाओं से मिलने वाली राशि टुकड़ों में मिलती थी। इस वजह से गांव के विकास कार्य भी टुकड़ों में होते थे। पंच परमेश्वर योजना से इस खामी को दूर करने में मदद मिली है। ग्रामीण अंचलों के सुनियोजित विकास के लिए पंचायतों को दी जाने वाली राशि पंचायत राज खाते में एकीकृत करके ग्राम विकास की एकीकृत कार्य योजना बनाई जाती है। इस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने पंच परमेश्वर योजना के रूप में गांव के बुनियादी विकास का नया रास्ता इजाद किया है। इस योजना से प्रदेश के अब हर पंचायतों को एकमुश्त रकम मिलती है, जिससे विकास कार्यों की रफ्तार तेज हुई है। पंच परमेश्वर योजना जानते हो क्या है? कि ये 5 उंगली मिलकर मुक्का बन गया, सभी का पैसा एक जगह मिला के दे दिया, उसको कर दिया पंच परमेश्वर। अपनी ग्राम सभा को हकीकत में 8 लाख रुपए हर साल पंच परमेश्वर योजना से मिला करेंगे। पंचायतें कन्वर्जेंस के जरिए विभिन्न योजनाओं के पैसों को आपस में समायोजित कर गांव के लिए जरूरी काम जैसे सीसी रोड, पक्की नाली, पुलिया, पंचायत और आंगनवाड़ी भवन का निर्माण तथा स्वच्छता और पर्यावरण कार्य प्राथमिकता से कर रही है। मध्य प्रदेश की पंचायतों को राज्य वित्त का मूलभूत अनुदान, 13वां वित्त आयोग, खनिज तथा स्टाम्प ड्यूटी आदि से राशि मिलती रही है, लेकिन इस पैसे का एक साथ किसी विकास कार्य में इस्तेमाल नहीं हो पाता था। अब इस राशि को कन्वर्जेंस के जरिए पंच परमेश्वर योजना में उपयोग किया जा रहा है। पक्के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री इसी राशि से खरीदी जाती है और मजदूरी भुगतान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के जरिए किया जाता है। गांव के लोगों को गांव में ही काम धंधा मिल रहा है, जिससे शहरों की तरफ पलायन भी कम हुआ है। पंच परमेश्वर योजना के तहत ग्राम पंचायतों को हर साल आबादी के हिसाब से एकमुश्त राशि दी जाती है। योजना में 2000 तक की आबादी की पंचायतों को 5 लाख, 2000 से 5000 आबादी की पंचायत को 8 लाख रुपए, 5000 से 10,000 आबादी की पंचायतों को 10 लाख रुपए और 10,000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों को 15 लाख तक की रकम एकमुश्त दी जाती है। तो जो ग्राम सभा की बैठक है उसमें अपन विचार विमर्श करेंगे कि पहले किस काम की अपन को आवश्यकता है। आज आप जो भी अपनी अपनी समस्या है किस जगह पर होना चाहिए उसकी आप विचार विमर्श करिए, बताइए पंचायत को, और उसके ऊपर पंचायत विचार करेगी और प्राथमिकता के आधार पर उसको काम को लेते जाएंगे। ग्राम सभाओं में लोग आपसी सहमति से फैसला लेते हैं कि पंच परमेश्वर योजना के तहत कौन सा काम पहले किया जाए। शीतला की तरफ जो जाने वाले रास्ता है वहाँ में पूरे गांव को परेशानी है, इतनी कीचड़ होती है कि बाल बच्चे का सब भारी गैया चौबे का निकलने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत कीचड़ होती है, हर आदमी को परेशानी है। तो वो वहाँ से लेकर पूरा पक्का हो जाना चाहिए वो सीसी रोड। नल भी बनना चाहिए वहाँ, वो बहुत गंदगी में बहुत जिनते परेशान हम कब वो खरंजा गिरेगा तो नाली 2 तरफ होना चाहिए, 2 तरफ का पानी निकलना चाहिए। एक तरफ पानी बनता नहीं है, दूसरे के घर मकानों में जाता है, मकान भी बैठ सकता है। सर्वसम्मति से हुए निर्णय के बाद पंचायत काम को स्वीकृत करती है। पंच परमेश्वर योजना के तहत जो निर्णय आया और कई जगह से मांग आई, उसको देखते हुए सर्वसम्मति से ग्राम सभा ये निर्णय लेती है कि आदिवासीपुरा से शीतला मंदिर तक नाली निर्माण कराया जावे रायपुर कला में। इस पे सरपंच महोदय ने अपनी सहमति जता दी है और ये प्रस्ताव मंजूर हो गया है। इंजीनियर की देखरेख में निर्माण कार्य होता है। गांव के ही लोग
मनरेगा के तहत काम करते हैं और अपने गांव के विकास में भागीदार बन रहे हैं। पंच परमेश्वर योजना के पहले चरण के लिए सरकार ने 2012-13 के वित्तीय बजट में 1900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इन रुपयों से अब प्रदेश के हर गांव में पक्की नालियों, पुलिया और सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण हो रहा है। कई गांव पूरी तरह कच्ची सड़कों से निजात पा चुके हैं। पक्की नालियां बनने से पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त हुई है। गांव के भीतर आने जाने में लोगों को असुविधा नहीं हो रही है और कीचड़ से भी निजात मिली। बारिश के समय होने वाली दिक्कत पूरी तरह खत्म हो गई है और बच्चे शान से स्कूल जा रहे हैं। सड़क है तो आदमी संतुष्ट है, सड़क नहीं है तो विवाद का कारण बनता है। ये योजना आने से काफ़ी हद तक हम लोग को सुकून है। इस रोड के बनने से वास्तविकता देखा जाए तो गांव की साज सज्जा, कुछ गंदगियां, नालियां बनेंगी तो लोगों के घर के सामने गड्ढों में पानी भी नहीं रहेगा, मच्छर भी नहीं पनपेगा, तो कई प्रकार की बीमारियां भी नहीं होगी। पंच परमेश्वर योजना के अगले चरण में गांव के लिए जरूरी अन्य पक्की संरचनाएं जैसे पंचायत, आंगनवाड़ी भवन, अतिरिक्त कक्ष और शेड आदि का निर्माण होगा। बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सभी गांवों को 12मासी पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। इससे गांव की बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा और लोग विकास के पायदान में कंधे से कंधा मिलाकर भाग ले पाएंगे। ग्रामीण परिवेश को रहने लायक खुशनुमा बनाने के लिए पंच परमेश्वर योजना काफी कारगर साबित हो रही है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश की इस अनूठी योजना का अन्य प्रदेश भी अनुसरण कर रहे हैं।